ये दोस्तों एक नई सुबह के साथ आज अब ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और सुबह हो चुकी है और आज की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे आप सबके साथ। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कपड़े सही से सुखाइए, रोटी नहीं मिलेगी फिर। देख ले, आ रहा, रुक जा। चलो दोस्तों, चलते हैं भाई के पास। इसके पास जा रहे हैं, वो मेरा दोस्त है, ये भी शादी हुई है इसकी। थोड़ी ना घूमेंगे तो फिर मतलब ये देखो भाई, बंदा कह रहा है लड्डू घूमे। ये बंदा है वो जो कल झाड़ू लगा रहा था। ए इधर तो देख लिया ना है कौन पहले ये लिखा था। अबे कोई नहीं है। देखो भैया कल ये लेके आए। ये देखो भाभी लेके आए हैं सॉक्स। और भी रखे हैं, देखो थैले में। तो हम अपनी गाड़ी निकालने जा रहे हैं और हम चल रहे हैं हॉस्पिटल दवा लेने के लिए। अभी इसको निकालते हैं दोस्तों। अपनी गाड़ी स्टार्ट होती है और चलते हुए अब हॉस्पिटल। तो बंद हो रही है। तू भी आएगा ब्लॉग में? हाँ, स्टार्ट कर दिया ब्लॉग बनाना। ठीक है। हाँ, अब हेलो तो बोल। हेलो। दोस्तों हम जा रहे हैं बाबू जगजीवन राव, जो कि जहांगीरपुरी का एक हॉस्पिटल है सरकारी। ये दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं बाबू जगजीवन राव हॉस्पिटल जा रहे हैं दवा लेने के लिए। हमारे भाई को सर्दी लग गई है, दवा लेने जाते हैं। लोग कहते हैं सरकारी में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, सरकारी में सुनवाई नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सरकारी हॉस्पिटल जो डॉक्टर होते हैं वो सरकारी पढ़ाई करने के बाद ही डॉक्टर बनते हैं। और मैं तो कई बार ही दवाई लेके आता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट दवा लेने के बाद भाई हम जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं, तो अब भाई मिडिल क्लास में क्या होता है कि भाई पैसे की बचत सबसे पहले देखी जाती है। अब जैसे भाई तुम्हारा भाई जॉब करता है, ठीक है, दिल्ली में रहते रहते मेरे को हो गए 8 साल 9 साल के करीब हो गए। तो मैं यहीं रहता हूँ जहांगीरपुरी में और अकेला ही रहता हूँ। बाकी हालांकि मेरे रिश्तेदार वगैरह रहते हैं कुछ, तो जैसे मेरी सिस्टर रहती है यहाँ पे और मेरे रिलेटिव वगैरह रहते हैं, बट मैं अपना अलग रहता हूँ। अलग अपने कमरा रेंट पे ले रखा है, उसी में रहता हूँ। और ये दोस्तों हमारे एक रामगढ़ का शनि मंदिर है। ये देखो यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, दुकान है पूजा वगैरह की। और हम आ गए यहाँ पे दोस्तों शाम को तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे डोसे वगैरह लगाते हुए। और हम दोस्तों सीधे चल रहे हैं अपनी गाड़ी से। और दोस्तों एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन वही है कि भाई दवा लेनी है तो जाना पड़ेगा। और हम हॉस्पिटल में चलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। हाँ, चलते हैं धीरे धीरे। तो ये और ये हो गए सीधा, और ये आ गया ऑटो। क्या पशु पर दया करें।
देखो भाई, पशु पर दया करो, यानी कि भाई सर्दी का टाइम है, आपकी गली में जैसे कि कुत्ते वगैरह बोले तो इंग्लिश में कोई डॉग। और हम मंगल हजाल वाली रोड पे पहुँच गए हैं और ये सर ये ताला ने क्रॉस कर लिया। दिल में जगह दर्द भाई। दिल्ली में एक चीज़ है, ट्रांसपोर्ट मैंने देखा है कि जो जितना भी ट्रांसपोर्ट है ना सरकार का, ये सबसे सस्ता है दिल्ली में। बाकी तुम कहीं भी जाओ, आगरा जाओ या कहीं भी जाओ, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा तो राजस्थान का है। अब भाई राजस्थान में क्यों है, किस लिए, ये नहीं बता सकते, क्या पता वहाँ लोगों की इतनी इनकम नहीं होती हो, इस वजह से है। मैं एक बार गया था शादी में, अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था, तो वहाँ पे हमने देखा कि वही बंदा, हमें 5 बंदे थे, हमको लेके गया, तो वहाँ के बंदे ने ले लिए वही करीब 600 रुपये करीब ले लिए जाने जाने के। पर चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये पर बंदा 100 से ज़्यादा पड़ गया। अपने अराउंड 5 बंदे के हिसाब से वही 120-25 रुपये पड़ गए आपके। पर चलो कोई नहीं, पहुंचा दिया था बंदे ने एकदम बिल्कुल, जिसे बोलते हैं ना कि यार एकदम सुनसान इलाके में बंदा लेके भी गया, तो फिर रिटर्न में कोई सवारी भी नहीं मिलनी उसकी। तो चलो 600 रुपये उसके बनते हैं, दे दिए हमने। ये देखो, ये शहरों की खास बात है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, ये हालात उत्पन्न होते रहते हैं। ये हमारा आ गया ITI हब, यहाँ पे बच्चे हैं, ITI कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे ITI पढ़ते हैं, आते हैं ITI में पढ़ने के लिए। और दोस्तों इतनी ठंड है कि मेरा हाथ ठंड की वजह से ना कप आ रहा है, कुछ तबीयत भी ख़राब है और हाथ भी मेरा एकदम ठंड के मारे, जो बोलते हैं कि ठंड में एकदम जाड़ा सा लग रहा है। और अभी देखते हैं, देखो दोस्तों, बीजेपी सरकार आने के बाद क्या मतलब क्या हुआ कि हॉस्पिटलों में अब ज़्यादा लाइन, पर्चे के लिए लाइन भी नहीं लगानी पड़ती है। और अब हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जैसे कि लोगों ने बदनाम कर रखा है कि जहांगीरपुरी ऐसा है वैसा है दोस्तों, लेकिन बट इतना नहीं है। आप अपने उससे आइए, ये देखिए भैया, ये गार्ड है और इनसे टोकन, भैया टोकन आगे, टोकन। और अभी हम जाएंगे, देखो गाड़ी खड़ी करने के लिए हमें टोकन मिलेगा, कि फ्री है, वो भी सरकार की तरफ से। और ये देखो भैया ने हमें टोकन दिया है। अरे भाई तुम भी इधर ही हो क्या? तुम्हें हुआ क्या है ये तो बताओ पहले। अरे यार वो भाई आगे नहीं यार। अच्छा जगह देखते हैं, फिर करते हैं स्कूटी खड़ी, उसके बाद लेते हैं हॉस्पिटल में दवा, यहाँ पे कर देते हैं खड़ी। अरे हम भैया यहाँ कर दे खड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया से पूछ के हमने अपनी गाड़ी लगा दी और हम चलते हैं। जो हमने कि पिछली बार दवा लेने आए थे, तो हमने यहाँ पे पर्चा बनवाया था, पर्चा एक बार डेट पढ़वा लूँ। और ये हमारे दोस्त मिल गए हैं साथ के, यही आई ब्लॉक के हैं, और हम चलते हैं। देखो दोस्तों, पहले ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लगती थी, लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लाइन वाइन कुछ नहीं लगती। आओ, डेट पढ़वाओ और फटाफट निकलो। मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया। पहले लोग 7-7 बजे से सुबह लगा लेते थे लाइन, और अब नहीं लगाते। देखो अब बंदा आया, 1-2 बंदे लाइन में।
ये हमारा पिछली बार का पर्चा है। हाँ भैया भैया इस पर डेट डाल दो। पिछली बार दवा लेके गया था, नहीं मिला। विवेक। हाँ जी भैया, एज 25 साल। चलो भैया, इसी रूम नंबर में जाना 5 में। और भैया से हमने रूम नंबर पूछ के हम चलते हैं रूम नंबर में। ये हमारे जागीरपुरी का हॉस्पिटल है। हम चलेंगे रूम नंबर 5 में। हालांकि कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि कैमरा वगैरह बंद करो, और अगर किसी भी ऐसी समस्या होती है, कोई टोकता है तो हम बंद कर लेंगे। यह सही भी है, किसी को दिक्कत है तो बंद करो। हालांकि हम दिखाएंगे छोटा मोटा, तो ये ओपीडी है और जाना है रूम नंबर 5 में। इधर है रूम नंबर 3। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लगी है लाइन, और अभी के टाइम हो रहा है 9:28। लगता है डॉक्टर साहब अभी आ गए हैं, बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, और नंबर से लाइन चल रही है। और ये गार्ड साहब ने लाइन लगा दी हमारी, ये गार्ड भी है। ये देखो दोस्तों, हमारी इंडिया की कहानी कि सारे बंदे लाइन में लगे हैं, लेकिन इन्हें लाइन में लगने में दिक्कत हो रही है चचा को। ये हमारा पर्चा है, हमारा फिर आ गए हम एसी में। एक बार दोस्तों क्या हुआ, ये जो दादी जी बैठी है ना, इनसे मेरी बहस हो गई। बहस क्या हो गई, डॉक्टर साहब आए हुए नहीं थे और मेरे को बुखार आ रहा था, और फिर ये मेरे से कह रही कि जा तू लग जा लाइन में, आ जाएंगे डॉक्टर साहब। और टाइम ओवर हो रहा था, 10:30 के करीब हो रहा था। फिर मैं उसके बाद यहाँ से निकल के सीधा ऑफिस में गया। इनका जो हेड ऑफिस होता है डॉक्टरों का, वहाँ जो चीफ होते हैं इनके, जो भी हो, इतना नहीं है मेरे को पता। वहाँ जाके मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि बेटा आप वेट करो 2 मिनट, मैं भी भेज रहा हूँ किसी न किसी को। तो उन्होंने मतलब मेरे जाते ही साथ जैसे मैं आ भी नहीं पाया, और बस मेरे पीछे पीछे एक डॉक्टर आ गए और उन्होंने मेरे को देखा, और हालांकि उन्होंने मेरे को दवा भी लिख के दी। तो लोग कहते हैं कि यार सरकारी में नहीं आना, बस थोड़ा सा देखो लगता है कि लाइन लगानी पड़ती है बंदे को, और थोड़ा सा वो, लेकिन जो किया ना कि बंदे को सुनवाई है यार। लोग गलत कहते हैं कि सरकारी सुनवाई नहीं है। अगर जैसे कोई बड़ी समस्या हो तो फिर ये लोग ना बड़े हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं कई हॉस्पिटल यहाँ बड़े दिल्ली में। चलो अब बाद में बनाते हैं वीडियो थोड़ा सा। यहाँ पे लाइन में लग के भाई तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। एक ना यहाँ पे गार्ड है, लेडीज़ है, तो ना भाई एक पुलिस वाला आया और सीधा पर्चा लिया भाई, डायरेक्ट गुस्सा चला गया। अब भाई इतनी लाइन भीड़ लगी हुई है भाई, गार्ड का तो काम ही है भाई गेट पे रोकना। तो भाई वो पुलिस वाला इससे ना लेडीज से ना भाई बदतमीजी करने लग गया भाई। इसने उंगली दिखाई, इसने कहा आप बाहर निकलो, हम ड्यूटी कर रहे हैं और ये थाना नहीं है। तो भाई इन पे ना चिल्लाने लगा। देखो ये गार्ड है भाई, मानना पड़ेगा लेडीज है, लेकिन भाई भीड़ की जैसे वो तू तड़ाक करके भाई बात करने लगी रहता ना, ऐसे भाई ये भी तू तड़ाक करके बात करने लगी भाई। इसने इसको भगा दिया, फिर वो आखिरी में ना भाग ही गया। वो देखो वो गार्ड है भाई, वो देखो वो दिख रही है मास्क लगा के जो बैठी है ना, वही है भाई गार्ड। तो जैसा कि हमने देखा था कि बहस हो रही थी, अब हम चलते हैं क्या नाम दवा लेने के लिए। मेरा पर्चा है और ये डॉक्टर साहब ने दवा लिख दी,
भाई एक ना एक्सीडेंट हुआ डॉक्टर साहब ने। ये अंकल देख रहे हैं, जा रहे हैं वाइट कलर के कपड़े में। भाई ये ना मैं पिछली बार आया था दवा लेने के लिए, अगले हफ्ते सोमवार को आया था, अगले सोमवार को। तो ये अंकल ना तब भी दवा ले रहे थे और गार्ड कह रहा था मेरे से कि भाई ये हर बारी ना ऐसे ही आते हैं और क्या नाम दवा लेते हैं, लेकिन इनके साथ में कोई नहीं आता। और भाई रोज़ आते हैं डेली। और भाई कभी कहते हैं शुगर है, कभी कहते हैं कुछ। मैंने देखा भाई बंदा कह रहे 3 बार मैंने खून निकलवा लिया। और भाई 3 बार खून निकलवा लिया, इसकी रिपोर्ट क्या है, डॉक्टर रिपोर्ट मांग रहा। भाई डॉक्टर को ना रिपोर्ट नहीं दे रहे और भाई डॉक्टर से बहस करे जा रहे। डॉक्टर से कह रहा है कि भाई ऐसे लोग आ जाते हैं, मैं क्या करूँ। देख लो भाई ऐसा होता है सरकारी अस्पतालों में। और भाई बुजुर्ग है, वो भी कुछ कह नहीं सकते। चलो दोस्तों, अब मैं यहाँ लाइन में लगा हूँ और अब यहाँ हम लेते हैं दवा। ये देखो लिखा हुआ है दवा वितरीण कच्छ पुरुष। तो अब यहाँ पे हम दवा लेते हैं दोस्तों। शायद मेरे हिसाब से अभी काउंटर ओपन नहीं हुआ है और टाइम जोन जो है वो दवा का है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक ऊपर से 8:30 समय प्राप्त है, 8:30 का, और 10 बजे मतलब चालू होगा। दोपहर के 2 बजे तक करीब दिख रहा है, 2-2:30 बजे करीब तक दिख रहा है। 12 भी लिखा है, पर समझ में नहीं आ रहा यार, क्योंकि ऊपर से वो सीमेंट का घोल पड़ा हुआ है तो साफ साफ दिख नहीं रहा। पर चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। वैसे ही सरकारी है तो इतनी ज़्यादा ये लग रहा है खुल गया है, मिल रही है। हाँ मिल रही है, नहीं खुल गया, वो अपने टाइम से खोल दिया भाई, ऐसी बात नहीं, टाइम तो है। लेते हैं यार दवा, देखते हैं क्या होता है। भाई देखो अब बच्चों को ठंडी लगती है, देखो देख रहे हो, ये देखो भाई। वैसे ना सच बताओ सबसे ज़्यादा ना दवाई में लेडीज़ों की लाइन होती है भाई। देखो लाइन होती है सबसे ज़्यादा। भाई यहाँ भी दवा वाली लाइन में भी गार्ड है भाई, देखो गार्ड खड़े हैं भाई। मतलब पब्लिक मतलब भाई रूल तोड़ने में मतलब रूल से नहीं चलेगी भाई। सबसे ज़्यादा लेडीज़ भाई। जेंट्स तो भाई क्या ही है, अपना बंदा आता है चुपचाप लेता है, शांति से निकल जाता है भाई, तो टाइम नहीं होता। चलो ठीक है, मतलब कि बंदा भाई टाइम है तो अपने ले जाता है सरकारी में दवा, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर अच्छे से देखते हैं। अब ये देखो इन्होंने मेरे को लिखी है दवा, और पता नहीं कुछ बोल रहे थे मेरे से कि पिछली बार ये दवा लिखी थी तो लग रहा है इन्होंने एंटीबायोटिक नहीं लिखी है। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। इन्होंने बोला कि गर्म पानी की भाप लेना है तभी सर खुलेगा। और भाई ये पता नहीं क्या दवा लिखी है भाई, पता चलेगा कि डॉक्टरी तो करनी रखी बच्चे, कुछ समझ में आता है। क्योंकि ये 3 तो टैबलेट है और नीचे कोई सिरप है, बॉक्सो सिरप ही लग रहा है, क्योंकि आज भाई कुछ करके लिखा तो ये सिरप ही लग रहा है और ये ऊपर टैबलेट लग रही है मेरे को। अब देखते हैं यार क्या है, क्योंकि इनकी तो राइटिंग भी भाई कुछ कह ही नहीं सकते। अगर कोई बंदा पढ़ नहीं पाता, बट तुम्हारा भाई थोड़ा मतलब काम करता है तो हल्का पुल्का आता है, जैसे कि मतलब समझ जाता हूँ शॉर्ट में। अब जैसे कि इसमें देखो ऊपर की 2 टैबलेटें लिखी हैं और ये फिर तीसरे नंबर पे ये एक सिरप है, बॉक्सो, शायद इन्होंने भी यही लिखा है बॉक्सो, लेकिन इसको कुछ करके अलग ही लिखा है। और ये नीचे जो है ये बेल्ट कुछ कर मतलब 20 से चालू है, बेल्ट नो भी इतना नहीं पता, लेकिन ये ना माइल्ड फ्रेशनर है। इससे जैसे रैसेस वगैरह हो जाते हैं ना गले में, गला जाम हो जाता है, तो ये गुनगुने पानी में डाल के पियो तो गला वगैरह साफ हो जाता है। देखते हैं यार क्या होता है, लाइन में तो लगे पड़े हैं। और तुम्हारा भाई अपना ब्लॉग बनाने में, ये बच्चे देख रहे हैं, ये देखो भाई बीड़ी सिगरेट कहीं भी चालू। लेकिन नहीं भाई, बंदा ना सबसे दूर जाके कर रहा है, ऐसी बात नहीं स्मोकिंग भी कर रहा है तो दूर जाके कर रहा है भाई पब्लिक ही। लेकिन ये सही नहीं है भाई, करना है तो भाई कहीं अलग जाओ, बाहर हॉस्पिटल से। भाई मैंने सुना था कि रेलवे में, हॉस्पिटल में भाई कम से कम 200 मीटर
100-200 मीटर के दूरी पे मतलब गुटखा पान वगैरह मिलता है हॉस्पिटल और रेलवे से। लेकिन पता नहीं यार क्या है, रेलवे तो मैंने देखा है कि रेलवे के 500 मीटर के दायरे में कहीं मतलब 500-200 मीटर के दायरे में गुटखा वगैरह मिलता है भाई। बाकी यार जो लीगल या अनलीगल वगैरह बेचते हैं यार, उनका कुछ कह ही नहीं सकते। बाकी देखो भाई कितना कचरा कितना कर रखा है भाई इन्होंने। देखो भाई ये दवा लेते हैं तो भाई देखो इन्होंने कचरा कितना फेंक रखा है। देखो भाई चारों तरफ भाई कचरा फेंक रखा है भाई, कचरा ही कचरा कर रखा है इन्होंने। ये भाई यहाँ पे केव लोग लगता है शायद केव लोग की मेरे हिसाब से झुग्गियाँ लगती हैं भाई। जगजीवन के बाद कितना कचरा सा कर रखा है यार। देखो मतलब भाई बंदा कितना भी करे, कितना भी भाई सरकार यार सुविधा करे, पर वही है ना, ये लोगों को गंदगी पसंद है। और भाई यही समझ में नहीं आता है लोग इतना फालतू टाइम होता है भाई, ये कचरा इधर क्यों फेंकते हैं। अरे भाई कट्टों में भरो, अपने कूड़ेदान में भरो भाई जाके। भाई कूड़ेदान भी बना रखे हैं, एक तो कूड़ेदान भी पास है भाई, बंदा जाए 2 मिनट लगते हैं भाई कूड़ा फेंकने में, कूड़ा फेंक के आने। देखो भाई पान मार जिंदा है, मतलब बंदा बीमार है। लेकिन देखो भाई गुटखा नहीं छूटना चाहिए। ये लो भाई लो, सुनो भाई गार्ड का। पिछली बार आया था तब तो बाद गार्ड साफ नहीं थे, लेकिन इस बार तो भाई गार्ड लगा हुआ है भाई। देखते भाई क्या होता है भाई। दवा तो मिल गई, जल्दी नंबर आ गया भाई हमारे भाई का, जल्दी नंबर आ गया, बहुत ही जल्दी आ गया भाई नंबर। देखो भाई जेंट्सों की तो लाइन ही नहीं है भाई, लेडीज की भाई लाइन देखो। भाई पॉल्यूशन इतना हो रखा है कि भाई पॉल्यूशन की तो बात ही नहीं आ सकती भाई। दिल्ली में पेड़ पौधों पे आगे मिट्टी छाई हुई है भाई, क्या ही कह सकते हैं। समझ ही नहीं आता यार लोगों की मेंटलिटी कैसी हो रखी है आजकल। देखो जो कितना गंदा यार, बंदा तब भी रहता है ना, तब भी साफ़ सफाई तो रखती है अपने और पास। भाई इनसे पूछो तुम यहाँ पे लगे हो, ठीक है, वहाँ पे तुम दवा ले रहे हो, भाई तुमने ऐसे अपने घर के पीछे कूड़ा कर रखा है भाई, तबीयत खराब होगी बच्चों की। चलो तुम तो निकल जाते हो भाई काम पे, बाहर निकल गए, लेकिन यार बच्चे तो घर पे रहते हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं होती है। वही है ना यार, बंदे को सोचते ही नहीं है आज की डेट में, ज़रा सा भी नहीं सोचते साफ़ सफाई के बारे में। पता नहीं भाई कैसे रह लेते हैं। अरे भाई हम भी रहते हैं, मतलब तुम्हारा भाई शुरुआत से ही रहना है, लेकिन साफ़ सफाई अपना रखता हूँ जितने अपने को होता है भाई उतना रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई गंदगी ना ही हो भाई। चलो देखता हूँ, दवा मिलने दो। अब भाई तुम्हारे भाई ने दवा ले ली और दवा लेके हम निकलते हैं। अब देखो भाई गार्ड को देंगे हम टोकन, इन्होंने टोकन दिया था ना, ये टोकन देंगे फिर हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। देखो बैठे हैं, ये लग रहा है कोई यहाँ पे कांड हो चुका है, एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस में सब रखा हुआ है, पता नहीं किसी की डेथ हो गई है, सब रखा हुआ है भाई गाड़ी में। पता नहीं बंदा कैसे भाई। हॉस्पिटलों में तो आओ यही देखने को मिलता है भाई। तो भाई सर्दी थी ज़्यादा भाई, तुम्हारा भाई तो एक ही बात बोलेगा भाई, सर्दी से बचो, गरम खाओ पियो भाई, तंदुरुस्त रहो भाई, कपड़े लगते पहन के रहो भाई। चलो भाई तुम्हारा भाई तो पॉल्यूशन हो रहा था, पॉल्यूशन की वजह से देखो भाई रोडों पे पानी छिड़काव हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन तो इतनी ठंडी हवा निकल रही है ना यार, क्या ही बताए भाई, बहुत ठंडी आवाज़ आ रही है। देखो ये खड़ी हुई है बस, सीधे अभी छिड़काव करके गई है भाई। तो भाई मैं ही जान रहा हूँ, लेकिन चलो सूर्य भगवान थोड़ा निकले हैं, ये देखो भाई क्या ही कह सकते हैं।
तो सुबह सुबह भाई जूस मार रहे हैं। और भाई हम मारेंगे ओल्ड मॉन्ग। अब आया मजा। ओ टी सीधे के वापस वगैरह है शायद। और ये भाई जहांगीरपुर की बंगाली बस्ती पड़ती है भाई इधर। सारी कॉलोनी भाई बंगाली बस्ती है इधर, सारी बंगाली बस्ती है भाई इधर। देखो भाई इधर पता क्या क्या होता है भाई, इधर ना तुम सामान लेने जाओ, मतलब सामान क्या तुम ऐसे ही जाओ मतलब किसी काम से, और भाई इधर तुम देखोगे ना कि बंदों ने ऐसे फुटपाथ पे सामान लगा रखा है बेचने के लिए भाई। जो पता है जो चीज़ मॉल में भाई 200 रुपये की मिलती होगी ना, वो भाई तुम्हें सेम पैकिंग सेम चीज़ सब कुछ भाई यहाँ पे मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वह 200 की होगी तो भाई यहाँ पे 70-80 रुपये की मिल जाएगी भाई। ये मतलब मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा है ना कि भाई जो प्रोडक्ट होते हैं ना जिनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है भाई, ये पता नहीं भाई कहाँ से ले आते हैं वो प्रोडक्ट भाई, और यहाँ पे बेचते हैं। और भाई यहाँ के लोग ना खाते हैं, मैंने खुद देखा भाई, देखते हुए खुद देखा एक्सपायरी डेट भाई, डेट निकली हुई बहन जो सामान होगी वो बंदे ले रहे हैं खा रहे हैं, मतलब अलग ही मैटर है। और भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे बोलते हैं डुप्लीकेट माल की तैयारी भाई यहीं से होती है। मतलब क्या होता है कबाड़े, यहाँ सबसे ज़्यादा कबाड़े का काम होता है, कबाड़ा चुनते हैं ना लोग, सबसे ज़्यादा कबाड़े का काम होता है। तो यहाँ पता क्या करते हैं, ऐसे कबाड़े में भाई परफ्यूम की बोतलें आती हैं, जैसे परफ्यूम हो गया ना, खाली होगी बोतल हम तुम फेंक देते हैं, आप लोग जैसे सब लोग फेंक देते हैं भाई, और वही बोतलें ना भाई यहाँ बंदे क्या करते हैं इकट्ठी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, छाट से कबाड़ा चढ़ता है भाई, अलग अलग कर लेंगे परफ्यूम की बोतलें। फिर भाई पता क्या करते हैं, फिर परफ्यूम की बोतलों में ना मतलब परफ्यूम भरते हैं, वो पता नहीं क्या मतलब वही ईयर वगैरह जो भी आती है उसमें फ्रेगनेंस वगैरह मिला के और भाई उसी ईयर में वो भर देते हैं भाई। और मतलब ऐसे नहीं कि मतलब भाई मैं जैसे बता रहा हूँ भर दिया, ऐसे नहीं भाई, पहले बढ़िया से उसको क्लीन करेंगे भाई, मतलब खोलते नहीं है ऐसी, और भाई उसको बाहर से क्लीन करेंगे अच्छे से, और जो मिस्टेकें हुई भाई उनको मिटाएंगे, और उसके बाद भाई ज़्यादा होगा तो इनके ऊपर मतलब कारीगरी करेंगे भाई, फुल अपनी एकदम में कारीगरी दिखाएंगे, कारीगरी करके भाई फिर मास्टर पैकिंग बनाएंगे। वो मास्टर पैकिंग बना के भाई उसके बाद फिर तुम्हें चांदनी चौक ये ऐसे ऐसे बाज़ारों में भाई फिर तुम्हें वो बेचने को मिलेंगे। जो परफ्यूम आता है ना भाई 250 रुपये 300 रुपये का, वही भाई ये परफ्यूम देंगे 100 रुपये के करीब, 100 रुपये जैसा मतलब बंदा फंस जाए, जैसा कस्टमर फंस जाए भाई वैसे। ऐसे भाई शैम्पू का काम होता है भाई, ये क्या करते हैं शैम्पू का डुप्लीकेट माल बनाते हैं, ये मतलब बनाते नहीं, ये बोतलें इकट्ठी करते हैं भाई बंदे। फिर भाई वो बोतलें ना ले जाते हैं, जो बनाते हैं ना डुप्लीकेट माल, वो बोतलें ले जाते हैं इनसे, बोतलों को अंदर से साफ़ करेंगे भाई, बाहर से बढ़िया साफ़ करेंगे। फिर भाई पता नहीं केमिकल आता है जो शैम्पू वो उसमें यूज़ होता है ना, शैम्पू में साबुन में केमिकल यूज़ होता है भाई, वो केमिकल एक टब में डालेंगे, ज़्यादा नहीं भाई, मैंने खुद देखा है बनते हुए भाई, 1 मग्गा केमिकल डालेंगे, केवल मात्र 1 मग्गा केमिकल डालेंगे, और उसमें भाई क्या कहते हैं पता नहीं क्या एक पाउडर सा आता है चिकना चिकना सा भाई, एकदम में शार्प आता है भाई, वो डालेंगे भाई पाउडर उसके अंदर, और नमक डालते हैं भाई, फिर सोल्ट भाई नमक डालेंगे है, और फिर उसको भाई पैक करेंगे। पैक करने के बाद फिर भाई वो ना कटिंग भी करते हैं, ये रैपर होता है ना, पहले वो डेट देखते हैं कि ये इसी साल का है ना, पिछली साल का तो नहीं है, डेट कंपेयर करेंगे, उसके बाद वही बोतलें लेते हैं काम में जिनकी जो रैपर होता है ना भाई उन पर डेट वगैरह सेम होती है उसी साल की, जो एक्सपायरी में नहीं आता हो, तो फिर भाई उसी में पैक करके भाई ले जाएंगे। फिर भाई तुम्हारी ये क्या कहते हैं जो ये बाज़ार नहीं है अपना, मतलब कई बाज़ार ऐसे चांदनी चौक हो गया और पालिका हो गया, सबसे ज़्यादा तो भाई पालिका बाज़ार में जैसे बोलते हैं ना कि शैम्पू सबसे ज़्यादा भाई पालिका बाज़ार में बेचे जाते हैं। तो भाई देखो सबसे लग्जरियस मार्केट बोली जाती है पालिका बाज़ार, नहीं पालिका बाज़ार भी मतलब बोली जाती है, सरोजनी सॉरी भाई सरोजनी मतलब नंबर 1 बोली जाती है, सरोजनी मार्केट लग्जरियस है भाई। तो और उसका मैंने सुना भी भाई, उसमें ये काम होते हैं भाई, लोग शैम्पू बेचते हैं 100 रुपये और बोलते हैं भाई कस्टम का माल है ये वो, और भाई लोग लेते हैं, लेकिन भाई पता बंदे ले जाते हैं उन्हें भी भाई, कई लोगों मतलब जो पहले से यूज़ कर रहे हैं उन्हें पता होता है क्या सब कुछ नहीं है, कई लोग तो भाई उन्हें पता है हैंड वॉश की तरह यूज करते हैं, और
कई लोग भाई अपनी गाड़ी वाड़ी धुलने के लिए यूज करते हैं, मतलब वो ऐसा होता है कि भाई हल्का सा डाला आपने, वो भाई फैना एकदम में बिल्कुल चीज़ ना भी बिल्कुल साफ हो जाती है। मतलब एक बंदा लेता है ना यार 10 रुपये का वो ले लेगा सर्फ, उसमें इतना ज़्यादा तो बंदा वही ले जाता है भाई। सबसे ज़्यादा लेते हैं भाई गाड़ी धुलने के लिए, और फिर पता नहीं यार जो नए बंदे होते होंगे वो तो ले जाते होंगे सर धुलने के लिए, लेकिन ना वो भाई पता है क्या, सर्दियों में तो ठीक रहता है, लेकिन जो भाई उसकी हकीकत पता चलती है गर्मी में। भाई गर्मी में कुछ मत करो, वो शैम्पू लो और लेने के बाद भाई उसको तुम रख दो साइड में रखने के बाद भाई उसको ना कुछ नहीं करना, उसे गर्मी में ऐसे ही रख दो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा भाई, जो लिक्विड डाला होगा ना, लिक्विड जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा भाई, पानी सारा ऊपर बिल्कुल अलग सा हो जाता है एकदम में। जिसे बोलते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ भाई, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता, लेकिन अब यहाँ बंदा नहीं रहता, वो बंदा एक बनाता था पहले, अब वो यहाँ रहता नहीं है। और भाई देखो तो यार बंदों की, ये दोस्तों ये हमारे रामगढ़ का और भाई लोग का कूड़ेदान है, ये देखो इतनी बदबू आ रही है भाई, भाई कह सकते हैं। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, फिर बनाते हैं भाई ब्लॉग।